दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। और यहाँ पे ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी आईपीसीसी अकाउंट्स। ये है न्यू सिलेबस के लिए और इसमें हम देखेंगे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो कि है आईसीआई के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। फिलहाल मैं आईसीआई की वेबसाइट पे हूँ और आपको उसको देखने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के सेक्शन में जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है बीओएस नॉलेज पोर्टल। बीओएस नॉलेज पोर्टल में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कोर्स और यहाँ पे पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। तो इसका जो स्टडी मटेरियल है इसका लिंक मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 2 3 और 3 के दो यूनिट्स हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। देन इसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 8 तक। तो फिलहाल में ये वीडियो 1 है आपके हिट लिस्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 8 तक। इसके पहले ओल्ड सिलेबस के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस बना रखी हैं, दो वीडियोस की मैंने बना रखी है जो कि आपको मिल जाएगी मई 2019 वीडियोस में। प्लेलिस्ट बना रखी है उसके लिए, तो उसमें आप जाकर के इसको देख सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने फीड कर रखे हैं आपके ओल्ड सिलेबस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। यहाँ पे कहीं से भी आ सकता है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं जो कि आपके ग्रुप 1 में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जरूर पढ़ लीजिएगा। Then we have the next chapter and this is chapter number 2 framework and preparation and presentation of financial statement। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि है पेज नंबर 2.5। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो आपको गोइंग कंसर्न लेना है और सेकंड कंडीशन में आपको गोइंग कंसर्न नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे कैश बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पल 11। यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 11 जहाँ पे आपको मेंटेन करना है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और इसको भी आप कर लीजिएगा। देन विल गो विथ द नेक्स्ट चैप्टर एंड वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 3 ओवरव्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीटली करना है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी आ सकता है, किसी भी एएस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आप जरूर कर लीजिएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर नंबर 4। ये है मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4। इसमें है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले जाना है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा 4.20 पे। तो हम चलते हैं फटाफट से 4.20। ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा और इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपको 4.21 इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज पे आपको मिल जाएगा। सो ये है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 4। पेज नंबर इज 4.27। ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4.34। तो ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इसको आप कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इससे आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। प्लस ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आया करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको इसी क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना भी क्वेश्चंस कर सकें सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा। जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको ये बता रहा हूँ ओमेगा लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड ये आपको बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप जरूर करिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 4.48। तो ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इसको भी आप कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर यूनिट नंबर 2। दिस इज CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें करनी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है पेज नंबर 4.81। तो 4.81 पे हम चलते हैं और ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है यहाँ से कम आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 8 नंबर के भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
देन वी हैव टू गो फॉर 4.83। 4.83 में आपको ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ये आपके रिवाइज हो जाएंगे। देन एक क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ 4.87। तो 4.87 में क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सन लिमिटेड का, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4.9 पेज नंबर 4.92 पे आपको मिल जाएगा। सो विल गो विद 4.92। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट मेथड का। तो वैसे डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस आते नहीं हैं लेकिन टू बी सेफर साइड आप इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। देन विल गो विद चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक कि ये चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर सबको लगता होगा, और अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे, पेज नंबर 5.8। पेज नंबर 5.8 यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आप कर लीजिएगा। इसमें जो आपको कुछ रेशियोज हैं, दो रेशियोज में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे एक रेशियो आपकी 1:2 आ रही है जो कि है सेल्स रेशियो, और एक यहाँ पे ये रेशियो आ रही है 5:1 जो कि आपका टाइम बेसिस पे। तो यहाँ पे जो दो रेशियोज के क्वेश्चंस हैं इसको आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लगभग इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद आपको करना है पेज नंबर 5.14 पे आपको जाना है, पेज नंबर 5.14। तो ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इसको भी आप कर लीजिएगा। इसमें भी आपको दो रेशियोज वाला क्वेश्चन है। तो ये रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको आप फुल फ्लेज क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन इसको आप कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6। दिस इज अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। इस चैप्टर से भी लगभग एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस भी 4 गिवन हैं। तो आप चारों के चारों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जो टोटल आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन टोटल 4 गिवन है। तो चारों के चारों इलिस्ट्रेशंस आप कर लीजिएगा। इफ़ पॉसिबल जो इसमें एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स को भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एग्जांपल्स में कुछ सिचुएशंस भी गिवन है, तो अगर आप चाहें तो सिचुएशन भी आप पढ़ लीजिएगा। देन विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है इलिस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 7.9। तो हम चलते हैं पेज नंबर 7.9 एंड हियर वी हैव इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसमें आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। और देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 7 मिल जाएगा, पेज नंबर 7.18। तो ये रहा पेज नंबर 7.18, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इसको भी आप कर लीजिएगा। एंड देन वी हैव टू गो फॉर पेज नंबर 7.22। तो 7.22 एंड दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 9। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है। इसको करने का आपका बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस कोई आते हैं, नॉर्मली 4 नंबर का क्वेश्चन इससे भी एक आ सकता है। तो अगर किसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मोस्ट ऑफ उसको सॉल्व कर पाएंगे। देन वी हैव टू गो फॉर चैप्टर नंबर 8, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर इज 8.11। और यहाँ पे पेज नंबर 1.11 पे आपको मिल जाएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 1, तो इसको आप कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 4, 8.18। तो 8.18 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, इसको कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो फॉर इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 8.24। तो 8.24 पे ये रहा इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें बनानी है। आपको डिवेंचर अकाउंट बनाना है, डीआर अकाउंट बनाना है, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें बनानी है, इसको आप कर लीजिएगा और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। प्लस आप जितना रिवाइज कर सकें अपनी ओर से वो सारे के सारे आप रिवाइज करिएगा। इस क्वेश्चंस को तो आप कम से कम रिवाइज जरूर करिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगी, मोस्ट ऑफली 1 से 2 दिन के अंदर में। सो वेट फॉर दैट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।